भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं शक्ति स्वरूपा सिगंदरू चौड़ेश्वरी देवी के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। हम सभी के लिए आपका ये प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन की ये लहर कर्नाटका के कोने कोने में बीजेपी को मिल रहा अपार जन समर्थन, ये ऊर्जा, ये दृश्य अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पूरा मैदान ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी एलायंस की नींद उड़ गई होगी और शिवमोगा तो खास तौर पर ये ऐसी भूमि है, जनसंघ के जमाने में जब हमें कोई जानता नहीं था, कोई हमारा म्युनिसिपैलिटी का मेंबर नहीं होता था, ऐसे समय येदियुरप्पा जी ने अपनी पूरी जवानी यहां खपा दी थी। ये उनकी तपोभूमि रही है। इस क्षेत्र की, कर्नाटका की हर सीट से मोदी का डेवलपमेंट एम्बेसडर को हमें चुन करके दिल्ली भेजना है। आपको कर्नाटका की 28 की 28 सीटें, ऑल 28 सीट बीजेपी एनडीए को देने के लिए मैं आज आपको प्रार्थना करने आया हूं। चार जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए ई बारी नानूरू मेरे, ई बारी साथियों, पिछले 10 वर्षों में
देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। कांग्रेस का दूसरा हथकंडा है अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो। हर चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग बड़े बड़े झूठे वादे करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही किया और अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। कभी वो केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, कभी मोदी पर आरोप लगा रही है, तो कभी दूसरी पार्टियों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी लोगों की भलाई करने की नहीं होती। कांग्रेस का केवल एक ही इरादा होता है, लोगों को लूटना, अपनी जेब भरना। इसलिए कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट। ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.